बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सरदार अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी एंड होप। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो है फार्मर बिल। तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी देखेंगे जो आज से पहले आपको किसी एंकर पर्सन ने नहीं बताई होंगी। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे 3-4 एस्पेक्ट्स इसके कि ये फार्मर बिल इंडिया में लाया क्यों गया, ठीक है, क्या पड़ी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है ना वो लोग बेयर कर रहे हैं लेकिन इस बिल से पीछे नहीं हट रहे। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इस बिल की जो एक्चुअल क्लाजेज हैं वो हैं क्या रीज़न है कि फार्मर जो हैं वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना लॉन्ग टर्म वो बेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इस बिल से पीछे नहीं हट रहे। वो कह रहे हैं कि इस बिल को ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बिल लाया क्यों गया और किसके कहने पे ये बिल लाया गया। तो एक्चुअली इसकी जो बेसिकली रीज़न है ना वो ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले जब इंडिया की इकॉनमी डेडली क्रश कर रही थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप से कांटेक्ट किया। तो उसने कहा कि हमें कुछ ऐसे इन्वेस्टर बाहर से ला के दिए जाएं जिससे जो हमारी इकॉनमी है वो स्टेबलाइज हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमें किस तरह अश्योरिटी देते हैं कि हम जो इन्वेस्टर ला के दे रहे हैं आपको कि आप उनकी जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे और आप इस चीज़ को 100% जो है ना डिफाइन करेंगे कि वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। तो उन्होंने जो सबसे बड़ा सेक्टर इंडिया में चूज़ किया जो बाहर के इन्वेस्टर थे जहां उन्होंने अपने इंटरेस्ट शो की तो वो था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में अब उनको चाहिए थी सिक्योरिटी कि किस तरह उनको सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करें। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मैं जो उनका कानून है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। मॉडिफिकेशन उसने क्या की वो आज हम आपको रखते हैं। एक्चुअली बेसिकली इस बिल का नाम है कृषि बिल और फार्मर बिल। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरह। तो इस बिल को कहते हैं फार्म बिल और कृषि बिल। तो इसकी बेसिकली 3 क्लाजेज हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्लाजेज को देखते हैं। फर्स्ट क्लाज क्या है कि द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तो सेकंड क्लास इसकी क्या है कि द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। थर्ड क्लास इसकी क्या है कि वो है द एसेंशियल कमोडिटीज एंड अमेंडमेंट बिल 2020। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट क्लास की तरफ। तो फर्स्ट क्लास में क्या है कि 3 इसके एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 क्या है कि एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने कहा है कि हम इस बिल के थ्रू एम्पावर कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो हमारे वहाँ पे जो फार्मर हैं उनको। तो किस तरह वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एम्पावर कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने एक लीगल एग्रीमेंट किया है। लीगल एग्रीमेंट किस चीज़ का किया है जो इस बिल में सेकंड लाइन है जिसमें वो कह रहा है कि प्राइस एश्योरेंस। तो उन्होंने प्राइस को एश्योर कर दिया है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अब मौजूद जो किसान हैं वो वीट काश्त करते हैं या राइस काश्त करते हैं, इससे पहले उसकी प्राइस प्री डिफाइन है कि फॉर एग्जांपल आपने राइस काश्त किए तो उसकी जब आपकी फसल आएगी तो उसमें जो उसकी प्राइस होगी वो फॉर एग्जांपल 1200 का 1 मन होगी। ये प्री डिटरमिन उन्होंने कर दिया कि ये बाद में ऐसा ना हो कि बाद में कुछ जो लेने वाले होते हैं फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन वो कहते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड है, ये हम लेते नहीं हैं, जो उसकी फ्लक्चुएशन आती रहती है ऊपर नीचे उसकी प्राइस में। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया कि इसकी प्राइस को ऑलरेडी प्री डिटरमिन कर दिया। तो थर्ड वन इसकी जो देखते हैं वो फार्म सर्विसेज है। फार्म सर्विसेज क्या है कि फार्म सर्विसेज में ये है कि इसमें उसने प्राइवेट जो कंपनीज हैं जो बाहर से उसने इन्वेस्टर बुलाए हैं वो बेसिकली इस बात के लिए हैं कि वो फार्म सर्विसेज दें। सबसे पहले उसमें उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने देना है कि लैंड प्रिपरेशन के लिए, मशीनरी के लिए, ऑयल के लिए, सीड के लिए फार्मर को जब वो फसल काश्त कर रहे हैं उससे पहले उन्होंने ये चीज़ें फैसिलिटेट करनी है फार्मर्स को। अब देखा जाए तो हर तरह से इसमें फार्मर का फायदा है, पता नहीं फिर वो क्यों कर रहे हैं। तो हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। इसमें ना 3 तरह की पार्टीज इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 क्या है गवर्नमेंट, नंबर 2 कौन सा है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर जो बाहर से आए हुए हैं, और नंबर 3 कौन से हैं फार्मर। अब देखा जाए तो जो फर्स्ट क्लास है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, इसमें डेफिनेटली 100% फायदा किसानों को हो रहा है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है जिस वजह से किसान जो है वो परेशान है। देखो अब तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एक गवर्नमेंट ने ये क्यों किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि वो बाहर से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे कि देखो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ले आओ इंडिया में और आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी सेफ रहेगी।
ठीक है, प्री डिटरमिन्ड है। फॉर एग्जांपल आप अगर कॉटन किसी फॉर एग्जांपल अगर आप इजराइल से आते हैं और आप वहाँ से इंडिया से ऑलरेडी कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप आके पहले इन्वेस्ट करें और आपको प्री डिटरमिन्ड एक प्राइस है जिस पे आपको कॉटन मिलेगी। ठीक है जी, तीन पार्टीज होंगी, फार्मर हो गया, गवर्नमेंट हो गई और कंपनी हो गई। तो गवर्नमेंट ने तो ये किया कि प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, सिक्योरिटी की वजह से मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी और जो है हम टैक्स कलेक्ट करेंगे और मुल्क ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनीज को क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा हो गया है ये कि उनको प्री डिटरमिनेड प्राइस मिल गई कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कॉटन इस रेट पे मिलेगी, वीट इस रेट पे मिलेगी, वो ऑलरेडी प्री डिटरमिनेड है, तो वो अपनी मर्जी से चीज़ें खरीदेंगे और फिर अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट करें। अच्छा, फार्मर को क्या परेशानी है कि जब उन्हें फसल के लिए ऑलरेडी मशीनरी भी दी जा रही है, उनकी लैंड प्रिपरेशन में उनकी हेल्प की जा रही है, उनको अच्छी क्वालिटीज़ के सीड दिए जा रहे हैं, फार्मर को एक ही प्रॉब्लम है, वो क्या है कि वो कह रहे हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये डोमिनेट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लैंड उनकी है, वो सारा साल मेहनत करते हैं, जब फसल प्रिपेयर हो जाती है तो वो आके वो पाबंद हैं इस चीज़ के लीगल एग्रीमेंट के थ्रू कि उसी एक ट्रेडर को उन्होंने, उसी कॉर्पोरेट सेक्टर को जो उनको ऑलरेडी फैसिलिटेट कर रहा है, अपनी सारी की सारी फसल उसको देनी है। तो इसमें जेन्युइन क्या है, जेन्युइन पोजीशन ये है कि इसमें मोनोपोली हो जाती है किसकी, प्राइवेट सेक्टर की। तो किसान कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते कि हम अपनी मर्जी से जिसको चाहे हम बेचें, लेकिन हम इस तरह मोनोपोली नहीं होने देंगे कि हम एक स्पेसिफिक जो है ना प्राइवेट सेक्टर को सेल करें। अब चलते हैं इसकी सेकंड क्लास की तरफ। सेकंड क्लास को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्लास में हमने देखा है कि द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। अच्छा, इसमें बेसिकली वो डिस्कस कर रहे हैं प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन को कि प्रमोशन किस तरह है। देखो, इंडिया में तीन तरह के जो है ना जितनी भी चीज़ें हैं वो तीन सब्जेक्ट्स के अंडर आती हैं। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और थर्ड नंबर पे है कंक्रीट लिस्ट। जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है ना, वो सबसे पहले आता था स्टेट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स थी जो एग्रीकल्चर को डील करती थी ना, वो एक स्पेसिफिक स्टेट करती थी, ना कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। तो उन्होंने क्या की हुई थी, उन्होंने मंडीज बनाई हुई थी। वो एक फार्मर है, वो उसने अपनी कल्टीवेशन की है, जब उसकी फसल रेडी हो गई है तो वो वहाँ से लेके मंडीज़ में आया, मंडीज़ में उसने डिफरेंट स्टॉल लगाए और सेल कर दिए है। अच्छा, पहले तो चल रहा था इस तरह का सिस्टम। अब उन्होंने क्या किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने APMC यार्ड्स जो है ना वो मुतारिफ करवाए हैं। APMC यार्ड्स क्या हैं? APMC से मुराद है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी। तो ये उन्होंने कमेटियां मुतारिफ करवाई हैं जो स्पेसिफिक हैं, इनके नंबर काउंटेबल हैं, ये स्पेसिफिक हैं। ऑलमोस्ट इनके 300 राउंड अबाउट इनके नंबर हैं जिनको लाइसेंस दिए गए हैं APMC के, और इसकी सब क्लासेस में बहुत ज़्यादा फिर डिवीजन आ जाती है। अच्छा, APMC के थ्रू होगा क्या? APMC के थ्रू ये होगा कि फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन बिल है। ये सेकंड क्लास किया है, फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन। अच्छा, वो किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं? फैसिलिटेट वो इस तरह से कर रहे हैं कि जो आपके पास, फॉर एग्जांपल पहले आप एक ही स्टेट में, जिस स्टेट में आपने कल्टीवेशन की वहीं से उठाई, वहाँ मंडी में सेल कर दी। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप APMC यार्ड, यानी कि वो पूरे विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह पे मौजूद हैं यार्ड्स, वहाँ जाके आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आपके पास बाउंड्रीज थी, वहीं स्टेट में स्टेट डील करती थी आपकी एग्रीकल्चर को। अब आपके पास वो बाउंड्री लिमिट खत्म हो गई है। अब आप उस बाउंड्री लिमिट से निकल के कहीं भी APMC के जो उन्होंने मराकज़ कायम किए हैं वहां पे आप अपनी चीज़ सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, दो तरह के फार्मर हैं, एक लार्ज स्केल फार्मर है, एक स्मॉल स्केल फार्मर है। स्मॉल स्केल फार्मर को क्या बेनिफिट्स होते थे पहले, जो अब उनके बेनिफिट्स नहीं रहे। सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे थे। जो स्मॉल स्केल फार्मर हैं उनका सबसे पहले बेनिफिट ये था कि उन्होंने एक स्मार्ट एरिया में अपनी जो है फसल काश्त की, वहाँ से उन्होंने अपनी फसल उठाई और साथ ही जाके मंडीज़ में डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दी। उससे क्या हुआ कि डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दी, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ना रही, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा तगड़ा मुनाफा हो जाता था। अब उनके लिए प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अब उनके लिए प्रॉब्लम है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक APMC को अपनी चीजें देनी है। अब APMC की मोनोपोली है कि वो किस तरह आगे सेल करती है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं दे सकते, जबकि उन्होंने एक रजिस्टर APMC को, जिसके थ्रू वो प्राइवेट कंपनी या वो उस सेक्टर जो ऑलरेडी रजिस्टर है, जिसके थ्रू वो फैसिलिटेशन पहले ले रहे हैं सेकंड फर्स्ट क्लास में, उसी को उन्होंने सेल करनी है। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी ये कम हो गई। कर सकते हैं, वो पहले मंडीज में करते थे, अब मंडी से ब्रॉडर हुए कि वो पूरी सेंट्रल एरिया में कर सकते हैं अपनी चीज़ें सेल। लेकिन स्पेसिफिक वो जो लाइसेंस जिनको मिले हैं वो APMC के लाइसेंस है, उनको कर सकते हैं। अच्छा, लार्ज स्केल फार्मर के लिए यहाँ एक बेनिफिट है। उनके लिए बेनिफिट क्या है कि वो जो है ना वो
पहले कर रहे थे, अब उनको प्रमोशन है और फैसिलिटेशन है। फैसिलिटेट किया किस लिहाज से किया जा रहा है कि अब फॉर एग्जांपल आप एक स्टेट में काश्त करते हैं और वहाँ से आप अपनी फसल उठा के किसी दूसरे स्टेट के एपीएमसी जो है मरकज़ वहाँ पे सेंटर पे जाके अपनी सेल करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें जितनी फैसिलिटेशन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटेशन होगी वो आपको वो वाला एपीएमसी मरकज़ देगा। ठीक है, उनको तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल गई लार्ज स्केल को। वो पहले ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर को दे रहे थे, प्राइवेट प्लेयर्स से जो मिडमैन थे वो इंटरमीडिएट ले रहे थे उनसे, तो उन्होंने तो ऑलरेडी वो उनको दे रहे थे, तो अभी भी उन्होंने उनको देने हैं। लेकिन उनका फ़ायदा क्या हुआ कि उनको प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ट्रांसपोर्टेशन की माध्यम में उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल गए। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्लास की तरफ। थर्ड क्लास क्या है कि ये जो थर्ड वन है ना, ये उनका नया नहीं है, बल्कि ये उनका पुराना बिल है जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट उन्होंने क्या किया है? अमेंडमेंट उन्होंने ये किया है, मैं आपको बताऊं। थर्ड वन जो है वो है असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। ये उनके पास एक पहले बिल था जिसमें उन्होंने असेंशियल कमोडिटीज़ क्या होती हैं, कुछ आइटम्स होती हैं, फूड रिलेटेड आइटम्स होती हैं जिसमें पेरिशेबल हैं और नॉन पेरिशेबल हैं। पेरिशेबल में क्या है, हमारे पास जो पोटैटोज़ हैं, हमारे पास टोमेटोज़ हैं, हमारे पास अनियन है, ये पेरिशेबल थिंग्स होती हैं जिन्हें एक लार्ज टाइम के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते। कुछ होती हैं नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल में क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें सीरियल्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये उन्होंने की थी पहले असेंशियल कमोडिटीज़ में उन्होंने रख दिया था। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप लोग स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मार्केट में इनकी शार्टेज से, ये डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, इनकी शार्टेज से प्राइस बढ़ जाती थी। प्राइस बढ़ने से जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, वो उनकी एक्सेस से ये चीज़ें बाहर हो जाती थी। इसके लिए उन्होंने एक बिल मुतारिफ करवाया कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि इसकी आप स्टोरेज नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने इसमें जो नई अमेंडमेंट किया है वो क्या है? अमेंडमेंट बेसिकली वो जो है ना, ये सबसे जो डेंजरस है फार्मर्स के लिए और कॉमन पीपल के लिए, ये थर्ड क्लास है जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट की है कमोडिटीज़ में। अच्छा जी, हम देखते हैं क्या किया उन्होंने अमेंडमेंट किया। उन्होंने अब ये कहा है कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उन्होंने इसको उस बिल से निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि अब इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा गवर्नमेंट का, कोई भी बंदा इसको स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो जो थर्ड पार्टीज इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, उनको उन्होंने एक खुलेआम छुट्टी दे दी है कि आप आओ, ये चीज़ें लो, इसके बाद इसको स्टोर करो। इसकी जो आर्टिफिशियल जो है ना, वो आप आर्टिफिशियली तौर पर आप इसको स्टोर करके इसकी शार्टेज प्रोड्यूस करो। शार्टेज प्रोड्यूस करने के बाद आप इसको मार्केट में महंगे दामों सेल करो। अच्छा, जो पेरिशेबल थिंग्स हैं ना, जिनमें हमने बताया है कि पोटैटोज़ आ जाते हैं, टोमेटो ज़्यादा आ जाते हैं, ऑनियन आ जाते हैं। अच्छा, इनका उन्होंने क्या किया है? इनका उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो अप टू द लिमिट 100%। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये पर केजी ये चीज़ें ली हैं, लेकिन गवर्नमेंट तब तक इंटरफेयर नहीं करेगी वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर के साथ जब तक इसकी प्राइस जो है ना वो बूस्ट अप होके 200 पर केजी पे नहीं पहुंच सकती। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह का तो 100% मोनोपोली हो जाएगी उन प्राइवेट सेक्टर और इन कॉरपोरेशंस की जो बाहर से इन्वेस्टर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके पास तो खुली छुट्टी है, ये चीज़ें 100 रुपये पर केजी लें और फिर 200 रुपये में बेचें, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। जब ये लॉ बन जाएगा तो गवर्नमेंट तो डेफिनेटली इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इस तरह उनको तो बेनिफिट आएगा कि वो इतना 100% अपने पास जो है ना वो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो वहाँ कॉमन मैन है जिसको ये चीज़ें मिल ही नहीं रही, मार्केट से उन्होंने गायब कर दी, इसकी चीज़ें बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी। प्राइस बढ़ाने के बाद उन्होंने अपना मुनाफा कमाया और गवर्नमेंट को क्या मिला? गवर्नमेंट को ये मिला कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गई है और उससे जो मुनाफा कमाएंगे उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी। लेकिन किसानों का बहुत बड़ा लॉस हुआ। लॉस ये हुआ कि देखो, एक चीज़ वो 1 रुपए की बेच रहे हैं और फिर वही चीज़ कुछ दिनों बाद वो 2 रुपए की ले रहे हैं, तो इसमें तो उनका बहुत बड़ा लॉस है। इस वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। अब नॉन पेरिशेबल थिंग्स की तरफ आओ, जिनमें सीरियल्स है, एडिबल ऑयल्स है और ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप स्टोर कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप इन चीज़ों को तब तक स्टोर कर सकते हो जब तक इनकी वर्थ जो है आप 50% इंक्रीज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो नॉन पेरिशेबल थिंग्स हैं, इसमें फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये पर केजी, फॉर एग्जांपल आपने राइस लिया, उसके बाद आपने क्या किया कि कुछ अरसे के लिए इसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद आप इसे अप टू 150 रुपीज़ सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50% आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसमें लॉस क्या हुआ? इसमें ये लॉस हुआ कि ये वही
फर्स्ट जो पेरिशेबल में था ये नॉन पेरिशेबल में है। नॉन पेरिशेबल में ये है कि आपका प्रॉफिट कम है, अप टू 50% है, लेकिन ये 50% बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि कुछ अरसे के लिए लो, उसके बाद आप जो है ना उसको बढ़ा के बेच दो। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट आपको देख रही है, इंटरफेयर भी नहीं कर सकती। असल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब मोदी इतना परेशान था उस वक्त, जब इनकी इकॉनमी डेड हो रही थी, तो उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा स्टेप लूँ जिससे मेरी इकॉनमी बूस्टअप हो जाए और यहाँ खुशहाली आ जाए। तो उस वक्त उन्होंने जो उनके जो हैं एक्सपर्ट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने उसको ये तजवीज़ बना के दे दी कि इससे जो आपको ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी अट्रैक्ट होगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और इन्वेस्टर जो बाहर के थे उन्होंने भी कहा कि देखो आप अगर ये 3 काम कर देते हैं तो इससे हम बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स जो है ना इन्वेस्टमेंट इंडिया में ले आएंगे, तो इंडिया तो दिन रात ऊपर उठ जाएगा। तो अब क्या हुआ है, अब इस स्टेज में आके मोदी फंस चुका है। जब गली गली मोहल्ले में किसान एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बिल को वापस लो। अब इंटरनेशनली अगर वो बिल को ये वापस लेता है तो उसकी कोई सियासी या पॉलिटिकल साख बरकरार नहीं रहती। देखो कि एक गवर्नमेंट है जिसकी 2/3 मेजोरिटी है, उसने कानून में अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट करने के बाद जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है तो उसने वापस ले लिया है। अब वो बाहर के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने उसको इस बात पे एग्री किया, वो देख रहे हैं। ट्रंप चला गया, नेतन देख रहा है, वो कहता है मैं क्या करूं भाई, अगर इन्वेस्टमेंट लानी है तो इस पे अमल कराओ, नहीं अमल करवा सकते तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अब मोदी फंस चुका है, एक दलदल में फंस चुका है। अब उसे करना क्या है, अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही, वो बिल्कुल बावला हो चुका है। अगर बिल को वापस लेता है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई, ठीक है, और उसकी पॉलिटिकल जो साख है वो भी खराब हो गई, और उस पर जो है ना वो दाग धब्बे और कीचड़ भी उछलना शुरू हो गया। अगर वापस नहीं लेता तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट जाने का खदशा है। तो इस वक्त ये सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसके बावजूद अगर कुछ गलतियां रह गई हैं तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, देखो ये कंटेंट इस तरह नहीं बन जाता, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स देखे, डिफरेंट जो है ना मैगजीन जो अभी आए हैं उनमें हमने पूरा इसको स्टडी किया कि ये बिल एक्चुअली है क्या, क्यों फार्मर इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, चाहे ये वीडियो मुझे लगता है लंबी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँच सकें। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।